हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं और अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो शायद आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो जस्ट गेस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, या रिलेटिव वेलोसिटी ना बोल के हम इसको रिलेटिव मोशन भी कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अब रिलेटिव मोशन होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले एक टर्म समझनी पड़ेगी आपको, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले एक टर्म, इस टर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपको, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है इसको समझिए। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे आप अर्थ पे रहते हो और आप चलते हो, मोशन होता है, किसी वेलोसिटी से आप मूव करते हो या गाड़ी में बैठ के चलते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हो। जब आप एक पॉइंट से, मान लेते हैं आप अर्थ पे हो, आप पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक मूव कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि जो आपकी वेलोसिटी है पॉइंट ए से बी तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम हुआ, ये आपकी क्या होगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मूवमेंट हो गया। लेकिन क्या आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जो वेलोसिटी होती है, अर्थ जो है, अर्थ भी किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट भी और सन के अराउंड भी। तो क्या आप ये बोलोगे कि आप हमेशा सेम पॉइंट पे ही थे, यानी कि पॉइंट ए पे थे और पॉइंट ए से सीधा बी पे ही आए? क्योंकि अर्थ भी, अब मैं अगर इस बोर्ड को खिसका दूं, अगर मान लेते हैं इस पॉइंट पे आप ए से बी तक मूव कर रहे हो और मैं बोर्ड को ही लेके बोर्ड को इधर खिसका दूं, तो क्या होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों आपके यहां आ जाएंगे। तो तब मैं क्या मानूंगा कि आप कहां से कहां तक गए? क्या मैं आपका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना मानूंगा, या फिर मैं आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से, अगर मैं इस बोर्ड को पूरा यहां पे लेके आ जाऊं और पॉइंट ए और बी यहां पे आ जाए आपके, तो क्या मैं ये मानूंगा, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां पे आ जाए, तो क्या मैं ये मानूंगा कि आप शुरू में इस पॉइंट पे थे और अब इस पॉइंट पे आ गए? तो कौन सी बात सही होगी? सेम जैसे कि अर्थ की रिस्पेक्ट में होता है कि अगर आप, या फिर एक ट्रेन का रिस्पेक्ट में ले लीजिए कि या बस में आप चल रहे हो, तो बस में अगर आप बैठे हो और आप सबसे पीछे वाली सीट से या सबसे आगे वाली सीट पे आ जाते हो, बस भी चल रही है, तो किस जगह से आप किस जगह पे आए हो, क्योंकि बस भी तो चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं पॉइंट ए पे थे आप, बस ये पीछे वाली सीट पे और पॉइंट बी आगे आ गए आप, और अब तक बस यहां पहुंच चुकी है, तो आप यहां से यहां पहुंच गए। तो मैं क्या मानूंगा, आप यहां से यहां तक आए हैं केवल, या यहां से यहां तक आए हैं केवल? इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर आता है कॉन्सेप्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसकी रिस्पेक्ट में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी के मोशन को कंसिडर करते हैं। इस सिस्टम को, जिसको आप कह रहे हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी कि उस सिस्टम को हमेशा क्या माना जाएगा, उस केस में उस सिस्टम को हमेशा माना जाएगा कि वो स्टेशनरी है। तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब यहीं पे देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बस में चल रहे हो, अगर मैं यहां पर अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं, ध्यान से समझिए, अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं, तो मैं यहां पे अर्थ को स्टेशनरी मान रहा हूं। अब अगर मैं अर्थ को स्टेशनरी मान रहा हूं, अर्थ रुकी हुई है, तो क्या होगा कि आप बस पे चल रहे हो, यहां पे आप बस की पिछली सीट में बैठे थे और आगे फर्स्ट वाली सीट पे आ गए, तो आप ए से बी तक गए, लेकिन उस टाइम में क्या हो गई, बस यहां से लेके बस वहां से यहां पहुंच गई, तो आप एक्चुअल में यहां पे आए हो। तो अगर आप अर्थ में हो, अर्थ की रिस्पेक्ट में आप एक्चुअल में इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आए हो, क्योंकि ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यहाँ पे अर्थ है। तो बस चली गई, बस के साथ साथ आप भी आगे बढ़ते जा रहे हो, बस में ही आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में आ रहे हो, तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मैं बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं, यानी कि अब मैं क्या करूंगा, बस भले ही मूव कर रही है, क्योंकि कोई चीज तो स्टेशनरी है नहीं, आपकी अर्थ भी स्टेशनरी नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा इस समय, जो बस है दैट इज स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी मानूंगा। तो उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो केवल इतना ही हुआ है, इतना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बस को क्या माना है, स्टेशनरी माना है। आप पिछली सीट से केवल आगे वाली सीट तक आए हो, तो यहां पे बस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कुल मिलाकर जिस भी चीज को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हो, तो उस चीज की रिस्पेक्ट में क्या होगा,
जो आपका मोशन होगा वो कंसिडर किया जाएगा और उस चीज को या उस सिस्टम को क्या माना जाएगा, स्टेशनरी माना जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। कहीं पे भी ये वर्ड आता है, भले ही आपको इसकी डेफिनेशन ना पूछी जाए, बट इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, या ये बोला जाता है कि इस चीज की रिस्पेक्ट में, अर्थ की रिस्पेक्ट में या बस की रिस्पेक्ट में, ट्रेन की रिस्पेक्ट में किसी की वेलोसिटी पता करो, डिस्प्लेसमेंट पता करो। तो जिसकी रिस्पेक्ट में भी मुझे पता करना है उसको मैं स्टेशनरी मान के चलता हूं। तो आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज यहां पे देखते हैं कि अब यहीं पे आप बस पे बैठे हो, ये बस है, करेक्ट, आप पीछे से बस में आगे आ गए, करेक्ट, और उस टाइम तक क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जो आप आगे आए तो बस यहां पहुंच गई, तो आप आगे यहां पे हो, करेक्ट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक आदमी है जो बस के बाहर यहां पे रोड पे बैठा हुआ है, रोड के किनारे बैठा हुआ है। अब वो आपको अगर देख रहा है तो क्या होगा, आप यहां पे बैठे थे और आप यहां से यहां चले थे, तो उसके लिए तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गए, क्योंकि उसको, वो अर्थ के साथ है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, या जो आदमी है जो यहां पे बैठा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा, उसकी रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गए, करेक्ट। अब आपकी रिस्पेक्ट में अगर मैं बस को मानूं कि बस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो बस की रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि बस मान लेते हैं पॉइंट ए से थी, बस की रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि वो आदमी मूव कर रहा है, बस नहीं मूव कर रहा है। तो आपने इसीलिए देखा होगा कि जब भी आप बस में या ट्रेन में बैठे होते हो तो जो पेड़ होते हैं या कोई भी पहाड़ होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस बस को या उस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं तो मैं क्या मानूंगा, ये चीज स्टेशनरी है। अब आप तो आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन जिस चीज को आप क्रॉस करते हुए जाते हो वो चीज ऐसे फील होती है कि वो चीज पीछे की तरफ जा रही है। तो एक्चुअल में अगर आप ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो या बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो, तो जो बाहर जो स्टेशनरी चीजें हैं वो बैकवर्ड मूव करते हुए फील होती हैं। तो एक्चुअल में बस की रिस्पेक्ट में उनका मोशन हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट इज द इंपैक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर मैं ये कंसिडर करूं कि इस आदमी का जो मोशन होगा बस की रिस्पेक्ट में किधर को होगा, तो बस तो यहां आ गई, तो उस आदमी का जो मोशन होगा बस की रिस्पेक्ट में किधर को होगा, उधर को होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे हम एक और चीज समझते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने क्लास 9-10th में जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रीम से रिलेटेड, कि रिवर के साथ आप जब फ्लो करते हो, चलो वो एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब आप रिवर के साथ फ्लो कर रहे हो तो क्या होता है कि मान लेते हैं ये रिवर, नदी बह रही है, आप किनारे पे कोई आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पे एक बोट चल रही है, यहाँ पे क्या है, एक बोट है। अब जो बोट है वो रिवर के साथ साथ फ्लो होती रहती है, या बोट या आप कह सकते हो कोई यॉच वगैरह है। तो क्या होता है कि आप बोट पे बैठ के मूव कर रहे हो रिवर के साथ, तो आपने पढ़ा होगा कि अगर जो बोट की स्पीड है या बोट की वेलोसिटी है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की वेलोसिटी है वो y किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या कर देते हैं, बोट की वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की वेलोसिटी y किलोमीटर पर आवर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब एक चीज समझिए कि जो x प्लस y किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी होगी वो किसकी होगी, वो होगी बोट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये चीज ध्यान रखिए, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जो आदमी यहां पे बैठा हुआ है ना, जो हिल नहीं रहा है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट में आपकी बोट की वेलोसिटी x प्लस वाई होगी। लेकिन अगर मैं स्ट्रीम की रिस्पेक्ट की बात करूं, स्ट्रीम यानी कि जो नदी फ्लो हो रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट में जो आपकी वेलोसिटी होगी वो केवल x होगी, न कि y होगी। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसके ऊपर मूव कर रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी केवल क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग केस हो जाता है, तो यहां पे आपको समझना है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और सेम अगर मैं बस का एग्जांपल दूं, तो सेम बस के एग्जांपल में भी यही होगा कि अगर इस आदमी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपकी और बस की दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, उस वेलोसिटी से आप यहां से यहां आ चुके हो। लेकिन अगर मैं केवल बस की रिस्पेक्ट में बात करूं, तो बस की रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट केवल इतना हुआ है, केवल इतना हुआ है, तो उसमें बस की वेलोसिटी ऐड नहीं होगी, क्योंकि बस को क्या माना जाएगा, स्टेशनरी माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पता करें, तो कैसे पता करें कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा कि जब आप स्कूटी बाइक वगैरह में बैठे होते हो और बारिश आ रही है, तो अगर बारिश, जनरली बारिश तो वर्टिकली नहीं आती है, लेकिन कंसिडर करो कि अगर बारिश जो है वर्टिकली आ रही है और आप बाइक पे या
कार में तेजी से जा रहे हो तो क्या होता है कि बारिश वर्टिकली आते हुए नहीं फील होती है। आपको क्या लगता है कि बारिश सामने से कुछ इस तरीके से आ रही है, इसी एंगल से आ रही है, तो वहां पर किसी और एंगल से बारिश आते हुए क्यों फील होती है वो समझते हैं। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को जो कि मूव कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे लग रही है, कैसे फील हो रही है। एक और एग्जांपल, जब आप किसी गाड़ी में बैठे हो, कार में मान लेते हैं आप बैठे हो और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चलो 40 मान लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और बगल से एक दूसरी कार आ रही है आपके सामने से, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। आपने चीज नोटिस की होगी कि वो एकदम आपको क्रॉस कर लेती है विद इन सेकेंड्स, और आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज, लगभग 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको क्रॉस कर रही है। तो एक्चुअल में वो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी उतनी है नहीं जितनी आपको फील हो रही है। आपको लग रहा है कि वो 90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रही है। वहीं अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी इधर को जा रही है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप भी सेम डायरेक्शन, चलो 40 मान लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो गाड़ी आपसे थोड़ा तेज चलेगी। तो आपको क्या उतनी ही तेज फील होगी जब वो सामने से आ रही थी, जब तब जितनी तेज हुई नहीं, तब आपको लगेगा कि गाड़ी जो है वो धीरे धीरे आपको ओवरटेक कर रही है, एकदम से उस तरीके से आपके बगल से नहीं जा रही है जिस तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई गाड़ी आपको दिखाई दी। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है क्या, यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का, कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब जो दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्टेशनरी मानूं तो उस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में पहले जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। आई होप कि आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान रखना बहुत सिंपल सा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अब कुछ आपको याद नहीं रखना है, बॉडी मैं ये मान लेता हूं कि बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो उसको मैं कह सकता हूं v मान लेता हूं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ध्यान रखना मैं यहां पे बॉडी ए की वेलोसिटी पता कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं बॉडी बी की करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए तो उसको मैं माइनस कर दूंगा, मतलब जिसकी रिस्पेक्ट में करना है उसकी वेलोसिटी को आप कर दोगे माइनस, और जिसकी वेलोसिटी पता करनी है उससे करोगे माइनस। अब आप बोलोगे यहां पे ये कॉन्सेप्ट कैसे फिट होता है, यहां पे ध्यान रखना दैट इज अ वेक्टर, यहां पे मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पे क्या किया हमने कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ई, ये वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखना, और वेक्टर का आपको रूल ऑलरेडी पता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये रूल हमेशा काम आएगा आप लोगों के। तो जनरली आपने सीखा होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे ऐड कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां पे माइनस कर देते हैं, क्यों करते हैं वो समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब एक बॉडी, मान लेते हैं बॉडी जो ए है वो इधर से जा रही है और बॉडी भी इधर से आ रही है, सपोज बॉडी ए इधर से जा रही है, बॉडी भी इधर से आ रही है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, दैट इज 50, करेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 50, वेलोसिटी ऑफ ए अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूं तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसको 50 मान लेता हूं, करेक्ट, यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी बी आ रही है, करेक्ट, और यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी ए इधर को जा रही है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 50 किलोमीटर पर आवर मानूं इस डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा 50 माइनस, अब माइनस 40 नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब आपको पता है वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको कैसे लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं तो इस वेलोसिटी को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 40, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। फिर से समझिए, यहां पे मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस वेक्टर को, वेक्टर जो b की वेलोसिटी है उसको 50 ले रहा हूं, तो a की वेलोसिटी को मैं 40 नहीं ले सकता हूं, क्या लूंगा वो -40 लूंगा। क्यों, क्योंकि
मैग्नीट्यूड तो 40 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या हो गई -40। तो 50 माइनस -40 यानी कि 40। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जब वेलोसिटी जो बॉडीज आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो बहुत तेजी से ऐसा लगता है कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत तेजी से क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, वो क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और इसीलिए एकदम तेजी से क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। वहीं अगर मैं उल्टा करूं, यानी कि जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी बी चल रही थी और इधर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी ए चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 50 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। वो केस कौन सा हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप रिलेटिव वेलोसिटी एक बॉडी की दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हो। और इसीलिए जब आप दो गाड़ियों को क्रॉस होते हुए देखते हो तो बहुत तेजी से वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। स्पेशली जब आप एक गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी क्रॉस बहुत तेजी से होती है, लेकिन जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रही है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी के रिस्पेक्ट में वो माइनस हो जाती है, और इसी वजह से उसको ओवरटेक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों फील होता है कि सेम डायरेक्शन में चलती हुई गाड़ियां जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आपकी डायरेक्शन में जो गाड़ियां चल रही हैं वो बहुत स्लो चलती हुई लगती हैं, लेकिन अपोजिट साइड से जो गाड़ियां आती हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हुए लगती हैं। तो उसकी वजह है रिलेटिव वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म आपके लिए हमेशा काम करेगी। आपकी रटी हुई चीज भले काम ना करे, लेकिन वेक्टर फॉर्म आपके लिए हमेशा काम करेगी कि जब अपोजिट से आ रहे हैं तो अपने आप ही ऐड हो गए वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, और जब सामने से साथ साथ चल रहे हैं तो अपने आप ही माइनस हो गए। दूसरी चीज, अच्छा अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम यहां पे तो माइनस कर रहे हैं, यहां पे जब जो रिवर के साथ जो बोट मूव कर रही है तो वहां पे उन दोनों की वेलोसिटी को ऐड क्यों कर रहे हैं, वो भी तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो यहां पे अगेन मैंने क्या कहा था, यहां पे हम जो रिवर और बोट जो है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है, एक चीज ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी हम बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना। हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखते हैं, उसको विद रिस्पेक्ट टू अर्थ करते हैं, और अगर या फिर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, हम वहां पे ये मानते हैं कि अगर वाटर स्टिल होता तो क्या होता। तो यहाँ पे दोनों चीजें आगे की तरफ मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे अर्थ की रिस्पेक्ट में या स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज को देखा जाता है, तो दोनों आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, वहां पे ऐड होंगे। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट अलग है, वहां पे अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं हम, इसीलिए वो अलग हुआ है। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि जब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मान लेते हैं आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, सपोज आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, करेक्ट, तो किसी वेलोसिटी v से एक गाड़ी चल रही है, करेक्ट, और सडनली बारिश होना शुरू हो जाता है। तो बारिश फिलहाल मान लेते हैं कि वर्टिकली हो रही है। अब अगर बारिश वर्टिकली होती है तो आपको वर्टिकली होते हुए नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि बारिश कुछ इस तरीके से हो रही है। अब उसका रीजन क्या है, फिर से समझिए उसका रीजन क्या है। तो यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप मूव कर रहे हो इस स्पीड से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी va या vb मान लेते हैं, va मान लेते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो चलो vr कर लेते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी, कोई कार में आप बैठे हो, इस तरफ मूव कर रहे हो, करेक्ट। अब आपको क्या बोला गया है कि जो रिजल्टेंट होगा, यहां पे ध्यान से समझिए, जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा होगा, दैट इज vr रेन की, देखो आपकी रिस्पेक्ट में, कार की रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी दैट विल बी vr माइनस क्या होगा, vr माइनस va होगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो vr माइनस va कौन सा वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर देखिए। अब ये वेक्टर आप नहीं कर सकते, दिस इज नॉट vr माइनस va। तो किस तरीके से करेंगे, vr माइनस vc, ये नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा उस केस में, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, या आप कह सकते हो v। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब रेन की जो वेलोसिटी है दैट मस्ट बी द, और यू कैन से vr इज इक्वल टू v प्लस vc। तो जो v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो क्या होगा, दैट इज
रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वीसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। तो इस तरीके से आपको वेक्टर्स बनाने हैं। तो यानी कि वी आर हम किधर मानेंगे, वी आर को हम ऐसे मान सकते हैं, करेक्ट। वी आर को अगर हम ऐसे माने तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा दिस इज वी आर, करेक्ट। जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ आप चाहो तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो, करेक्ट। अगर मैं ऐसे मानूं तो देखिए इस तरफ वी आर हो रहा था, करेक्ट, दिस इज वी आर। अच्छा, तो ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वी आर, यहाँ पे हम वी आर यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, वी आर। अब आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दिस इज, ये चीज ध्यान रखना, ये टेल टू टेल हेड टू हेड कौन है, रिजल्टेंट कौन है, यहाँ पे वी आर है। ये तो कौन सा है, दिस इज वी आर माइनस वी सी। ये जो रेन की वेलोसिटी है तो वो कुछ इस तरीके से आते हुए दिखेगी आपको, और यही रीजन है कि वो आपको इस डायरेक्शन में आते हुए दिखेगी, रेन आपको इस डायरेक्शन में आते हुए लगेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों आपको रेन जो है, जो सामने से रेन आती है, जब ऊपर से वर्टिकली भी आती है तो आपको सामने से किसी दूसरे एंगल पे आते हुए क्यों लगती है। उसका रीजन ये है कि जो रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द कार या विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन या जो भी आप व्हीकल में हो उसकी रिस्पेक्ट में, वो एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी की। तो वो रिलेटिव वेलोसिटी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ द कार। तो इस तरीके से आप किसी एंगल पे चले जाते हो। तो ये वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बताया क्योंकि वो डिफरेंट वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। तो वहां पे आप जाके, अगर आपको अभी तक वेक्टर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन ये नहीं आता है, या किस तरीके से हम ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं या फिर पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं, वो समझ में नहीं आता है, तो वहां पे मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं बहुत डिटेल में। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जब बात आती है विद क्वेश्चंस, तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस जो IE IDOV के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, तो वो आपके बहुत काम आएंगे और वहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।